नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है टीएनपीसीबी उसको सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो ईशा फाउंडेशन की तरफ से जो बनाए गए योग केंद्र है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि टीएनपीसीबी का मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने में उसे करीब 2 साल क्यों लग गए, इतनी देरी क्यों लगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर जो तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है टीएनपीसीबी उसको कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि उसने मद्रास उच्च न्यायालय जो मद्रास हाई कोर्ट है उस आदेश के खिलाफ 2 साल बाद याचिकाएं दायर की, जिसमें 2006 से 2014 के बीच में कई इमारतों का निर्माण करने के लिए ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कारण बताओ बताओ नोटिस को रद्द करने का आदेश दिया गया था। कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के जो योग केंद्र है उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। कोयम्बटूर के जिले में योग केंद्र बना हुआ है ईशा फाउंडेशन का, जिसे सदगुरु जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन ने बनाया। मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जारी नोटिस को रद्द तो किया ही, और अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के पीठ ने टीएनपीसीबी की याचिकाओं को नौकरशाहों का मैत्रीपूर्ण खेल बताया, मिली भगत बताया है ये अधिकारियों से, और कहा कि वह सिर्फ अदालत की औपचारिक मंजूरी लेने जैसा है। तमिलनाडु के तरफ से जो कोर्ट में पेश किया गया था मामला, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने महाधिवक्ता जो पीएस रमन उनसे कहा कि अब जब ईशा फाउंडेशन ने कोयम्बटूर जिले के वेल्लायारगिरी में एक योग और ध्यान केंद्र का निर्माण किया है तो फिर राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण अनुपालन हो। और वहीं इस मामले में ईशा फाउंडेशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील है मुकुल रोहतगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से शिवरात्रि के बाद मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि यह एक बड़ा समारोह है। और अब मामले की अगर बात करें तो पीठ ने मामले की सुनवाई शिवरात्रि के बाद तय की है 14 दिसंबर 2022 को, ये मानते हुए कि कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन की तरफ से स्थापित जो सुविधाएं हैं उसमें शिक्षा श्रेणी में आएगी। और उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने टीएनपीसीबी के नोटिस को खारिज कर दिया, जिसमें पूछा गया था कि 2006 से 2014 के बीच में कई भवनों के निर्माण के लिए अभियोजन क्यों नहीं चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2021 के नोटिस को रद्द कर दिया, जबकि ईशा फाउंडेशन की ओर से इसके संस्थापक जग्गी वासुदेव की ओर से प्रतिनिधित्व की गई याचिका को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और इस पर अब सुनवाई होगी। कारण बताओ नोटिस में तर्क दिया गया था कि फाउंडेशन ने पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना ही वेल्लियागिरी में तलहटी में इमारतों का निर्माण किया था। केंद्र सरकार ने पहले उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि फाउंडेशन एक स्कूल चलाने के अलावा योग की शिक्षा भी दे रहा है, इसलिए ये शिक्षा के दायरे में ही आएगा। तो कुल मिलाकर अब जो है जग्गी वासुदेव को लेकर जो ईशा फाउंडेशन है उनकी उस ईशा फाउंडेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के जो सीएनबीसीबी है बोर्ड पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड है उसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप देर से क्यों आए। अब अगली सुनवाई महाशिवरात्रि के बाद, मतलब कि मार्च में सुनवाई होगी, उसके बाद पता चलेगा कि इस पर क्या कुछ नए रूल रेगुलेशन या क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए और इस मामले की सुनवाई में फाइनल डिसीजन क्या कुछ आया। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।